अमरीका भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लासवाल कुर्बानियों का मोतरफ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। मार्को रूबियो ने कहा, आलमी और इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। इसहाक़ डार का आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए सदर ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खराज तहसीन। कहा, अमरीका के साथ ताल्लुक़ात में मज़ीद वसअत और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा। तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई अमन के हवाले से बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर जनरल चिन हुई से मुलाकात। दिफाई और सलामती ताउन पर तबादला ख्याल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर सिपह सालार का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की बीजिंग में चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। चीनी क़यादत की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ। ताजिकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी पाक फौज की पेशा महारतों के मोतरफ। ताजिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल सैयदजादा बोबोजिन की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात पर गुफ्तगू। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़, तिजारत, मईशत और सक़ाफ़त पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली ज़रदारी का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने पर जोर। कहा, सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में हर मुमकिना कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। कहा, हुकूमत डॉक्टर आफिया के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से राबिते में रहने और मुमकिना मुआवनत के लिए काम करने की हिदायत। पाकिस्तान का सोशल मीडिया कंपनी से डाटा शेयरिंग और दहशतगर्दों के सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करने का मुतालिबा। हुकूमत ने गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को पाकिस्तान में दफातर खोलने की दावत दे दी। वफाकी वज़ीर तलाल चौधरी ने कहा, कलदम तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा और नौजवानों की भर्ती कर रही हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। दहशतगर्दों को इजहार राय के नाम पर अपना बयानिया फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। जी पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की आर्मी ने जिहड़ा इंडिया को शिकस्त दी है, असी उसकी मुबारकबाद देते हैं। इतनी आज़ादी और अपने त्यौहारों को मनाने की और अब हर चीज़ की हमें आज़ादी है। इतनी इंडिया में आज़ादी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग यक दिल और यकजान हैं। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से मायूसी का सामना होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा से नेपाल के वज़ीर पृथ्वी सबा गरोंग की मुलाकात।
खत्ते में डिजिटल ताउन और टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर जोर, उभरती टेक्नोलॉजी से इलाकाई राबितों और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने जनूबी एशिया में पायदार और मरबूत डिजिटल निज़ाम के क़याम की हिमायत की। नेट मीटरिंग पर सोलर चलाने वाले सार्फिन के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ। अब बिजली न होने की सूरत में नई टेक्नोलॉजी की वजह से सार्फिन को 30% बैकअप मिलेगा। जामशोरों के बच्चों को इलाज के लिए अब कराची जाने की जरूरत नहीं। जामशोरों में अस्पताल अगले साल काम शुरू कर देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। सक्खर और लाड़काना में भी बच्चों के लिए अस्पताल बनाने जा रहे हैं। कराची वालों को चार्ज पार्किंग से निजात मिल गई। सिंध हुकूमत ने शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग पर पाबंदी आयद कर दी। 25 टाउन्स में पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। पार्किंग फीस सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। अदालती निज़ाम में बेहतरी लाना चाहते हैं। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स पर क़याम कर रहे हैं। अदालती मामला 2 शिफ्टों में चलाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फेडरल जुडिशल एकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा, केसेस के फैसले मुकर्ररा मुद्दत में होने चाहिए। कबलस गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद होने की सूरत में फौरी गिरफ्तारी जरूरी करार। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने से गिरफ्तारी नहीं रोकी जा सकती। अपील ज़ेर इल्तिवा हो तब भी गिरफ्तारी से बचाव सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब कोई अदालती हुक्म मौजूद हो। 9 मई के मुकदमात में जमानत मनसूख होने पर बानी PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। अलीमा खान ने ATC रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर कर दी। जेल इंतजामिया पर बानी से वकालतनामे दस्तखत कराने में रुकावट डालने का इल्ज़ाम। अदालत के हुक्म पर जेल हुक्काम ने बानी से वकालतनामे पर दस्तखत करा लिए। बानी PTI की रिहाइशगाह जमान पार्क के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मुकदमा। अदालत ने अदम पेशी पर सेनेटर शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। आइंदा समात पर बानी PTI को भी तलब कर लिया। केस की मजीद समात 30 जुलाई तक मुलतवी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का इस्लामाबाद में हेड ऑफिस के सामने धरना। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम मनाने पहुंच गई। राना सनाउल्लाह ने कहा, वजारत खजाना की ज़ैली कमेटी का हंगामी इजलास बुलाएंगे। सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमती यकीन दहानी को खुशाइन करार दिया। वाज़ेह किया कि तहरीरी मुआहदे तक धरना जारी रहेगा। रावलपिंडी में भी एक लड़की गैरत के नाम पर कत्ल। मकतूला सिदरा को खानदान वालों ने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल करके खामोशी से दफना दिया। पुलिस ने मकतूला सिदरा के शौहर और ससुर समेत 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत का कल मकतूला की कब्र कुशाई का हुक्म। फरीकैन को नोटिस जारी। घोटकी में टिकटॉकर सुमैरा राजपूत की पुरस्कार मौत। लाश घर से बरामद। मकतूला की बेटी का वालिदा को जहर देकर कत्ल करने का इल्जाम। पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। लैब रिपोर्ट्स आने के बाद मौत की वजह मालूम होगी। कराची में डाकू राज। कोरंगी में बेरहम लुटेरों ने डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी से जीने का हक छीन लिया। मकतूल के लवाहिकीन और इलाका मकीनों का 2.5 नंबर रोड पर एहतजाज। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल। चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करा दिया। चालान में मुल्जिम उमर हयात को ही सना का कातिल करार दिया गया है। प्रोसिक्यूशन की 2 रुकनी टीम चालान की स्क्रूटनी करेगी, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा।
गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल, जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। 10 से ज़ायद लापता सयाहों की तलाश का काम जारी। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक तबाहकुन सैलाब से 500 से ज़ायद घर तबाह हुए। गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें मुतासर हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियाँ सैलाब की नज़र हुई। बिजली, पानी और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। में से 8 अमवात दियामिर में हुई। फौज, पुलिस, स्काउट्स और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया। पाक फौज ने 45 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू किया। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ज़्यादा नुकसानात क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुए। बारिश और सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। सयाह मौसम बेहतर होने तक मुतासरा इलाकों का सफ़र न करें। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।